नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम राजदोत सिंह और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग जजमेंट्स को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको आने वाली नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे आज तो बोर्ड खाली दिख रहा है। बिल्कुल सही है, आज हम कोई भी चीज डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। आज तो स्पेशली आपके लिए लिखने का टाइम है, आपको बताने का टाइम है कि हैप्पी न्यू ईयर 2026। पिछले एक साल में जो जर्नी हमने शुरू किया था 1 जैन 2025 को, जो अपने पास में थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा नॉलेज है, मुझे ऐसा लगा कि लोगों के साथ में रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर्स वगैरह और गवर्नमेंट के अलग अलग लोग भी अगर वो उससे कुछ जानना चाहेंगे उनके साथ शेयर करना सही रहेगा। तो हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ था और उसी के माध्यम से हम लोग साथ में जुड़ने लगे। टाइम की कंस्ट्रेंट्स बहुत सारी है, तो फिर भी जितनी जो वीडियोस बन पा रही है, जितने जजमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स को छूने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सारी चीज़ों को वो कम कवर करते होंगे। तो हमारी कोशिश रही है कि बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन से सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से और काफ़ी स्टेप वाइज मैनर से समझाया जाए, कोशिश किया जाए, ताकि आम जैसे एक लेमैन भी उसे समझ पाए। नए साल में कुछ तो रेजोल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हो या फिर मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हो। सबसे पहला चीज तो ये मेंबर्स को याद रखना चाहिए कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी जो ड्यूटीज है, वो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी की नहीं है, या सेक्रेटरी की नहीं है, ट्रेजरर की नहीं है, या फिर चेयरमैन की नहीं है। जहाँ पे ड्यूटीज की बात आती है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात आती है। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सेट की गई है मैनेजिंग कमेटी के लिए, जिसके वजह से वो 5 साल कंटिन्यू भी कर सकता है और 5 साल से पहले निकाला भी जा सकता है। ठीक वैसे ही ड्यूटीज भी सेट की गई है। तो मेंबर्स ऑफ द जो सोसाइटी है वो अपने ड्यूटीज ठीक से करे। जहां आपको लगता है जिस चीज में ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, फाइनली पैसा आपका है और उसी पैसे के बेस पे, उसी पैसे के आधार पे आपकी सोसाइटी की मैनेजिंग की जाती है, पैसा खर्चा किया जाता है और जो पावर्स दी गई है मैनेजिंग कमेटी को वो एक्सरसाइज किया जाता है। और उसी पावर के बेस पे मैनेजिंग कमेटी के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी दोनों सेट हो जाती है, क्योंकि आपको 5 साल के लिए इन लोगों ने भरोसे से चुना हुआ है। तो उनके भरोसे को ना एडमिनिस्ट्रेटिव वे से, ना ही फाइनेंशियल किसी वे से तोड़ना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए एक तो बहुत ही छोटा सा लाइफ है, कौन कब रह रहा है, कौन कब जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज आपके पास है वो कल किसी और के पास होगा और परसों किसी और के पास हो जाएगा। तो 5 साल की जो ये कुर्सी है, इस 5 साल की कुर्सी में चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे चेयरमैन हो, या ट्रेजरर हो, या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हो, कोई भी पैसा आप साथ में लेके नहीं जा सकते हो। करोड़पति हुए, अरबोपति हुए, खरबोपति हुए, क्या कोई पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी या उससे जुड़े हुए या उनसे जुड़े हुए जो रिलेशन है साथ में लेके जा पाया? एक चीज आप साथ में लेके जा सकते हो, वो क्या है? वो है गुडविल, लोगों का भरोसा। जो आप अच्छा काम करोगे ताकि सदियों तक, वर्षों तक, डिकेड्स तक, दशकों तक लोग आपका नाम याद रखे। ऐसा चेयरमैन आया हुआ था, ऐसा सेक्रेटरी आया हुआ था, ऐसा ट्रेजरर आया हुआ था।
तो काम ही आप इतना अच्छा कर लो, लोगों से कलेक्टेड किया हुआ पैसा, एक एक पैसा लोगों तक बस कैसे भी पहुंचा दो, उनके वेलफेयर के लिए लगा दो। क्योंकि अब पैसे तो आप वैसे भी कहीं लेके जा नहीं पा रहे हो, टेम्परेरीली आपके पास वो पैसे आ जाएंगे, कुछ कामों में लग जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द डे, नाम आपका खराब होगा, गुडविल खराब होगा। जो आप एक ही चीज साथ में लेके जा सकते थे आपके बाद, वो है गुडविल। वो आप साथ में आपके अच्छे कर्म, सिर्फ यही भाई साहब, सिर्फ यही एक चीज आपके साथ में जाएगा, अच्छे कर्म। बाकी तो सब यहीं पे छूट जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, सारी चीजें चल रही है, 600-700 करोड़ लोग हैं, सबको खाना मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सबके लिए सारी चीजें जो भी जिस भगवान को हम मानते हैं सब करके रखा हुआ है। एक छोटी सी तो मैनेजिंग कमेटी है, कहीं पे 10-15 मेंबर्स है, कहीं पे 1000 मेंबर्स है, कहीं पे 100 मेंबर्स है, और कहीं पे 5000-10,000 मेंबर्स भी हो सकते हैं। उनको मैनेज करना 7-8-10 लोगों के लिए, 19 लोगों के लिए, 21 लोगों के लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है। इंटेंशन सही होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, लोगों की भलाई की आपकी सोच होनी चाहिए, और बस आप ये इंश्योर कर लो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे खरा उतरना है। न्यू ईयर में मैं ऐसा कुछ एक रेजोल्यूशन कर लूँ कि सिर्फ लोगों की अच्छाई के लिए दिन और रात काम करूं, और उनको एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह, एक फैमिली की तरह समझूं, और उनका अच्छा करूं। ये मुझे ब्लेसिंग्स देंगे, और ये ब्लेसिंग्स कहीं नहीं जाएगा, आप ही की अच्छाई के लिए आपके जाने के बाद काम में आएगा। तो इन्हीं विचारों के साथ फिर से आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही साथ में जुड़े रहिए, और कुछ ना कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और आपको स्पेशली बहुत सारा धन्यवाद कि एक सब्सक्राइबर से हमने शुरू किया हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट ये 1100 से ऊपर जा चुका है। तो आप सबका जो ये भरोसा है, आप साथ में जुड़े रहे, साथ में हम लोगों ने चर्चा करने की कोशिश की, तो इसके लिए तो आप सबका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और पॉजिटिव सोच रखिए। धन्यवाद।